अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इतवार बाज़ार पेशावर मोड़ इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, यहाँ पे हफ्ते में 3 मरतबा बाज़ार लगता है, इतवार को, जुम्मे को और मंगल को। और इन 3 दिनों में यहाँ पे रोज़मर्रा की तमाम चीज़ें आसानी से दस्तयाब होते हैं। बाकी जगहों पे अगर हम जाएं तो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, उसकी दस्तयाबी है। हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों से बात करें और उनसे पूछें कि यहाँ का और मार्केट का क्या फ़र्क है, और हुकूमत ने जिस तरह मेट्रोपॉलिटन को अब एक्टिव किया है, यहाँ पे सीडीए के इदारे को एक्टिव किया है, रेट लिस्टें लगी हैं, क्या फ़र्क है और महंगाई क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या है, ये सब बातें करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमने देखा था चीज़ों में बड़ा फ़र्क था। आलू था, प्याज था, टमाटर था। अभी ये टमाटर जो माजी में जो हम देख रहे हैं कि 3-4 महीने पहले खासा महंगा था, अब क्या रेट है, किस तरह किलो है? 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो है। और ये लीमू? नींबू 80 रुपए किलो। ये लीमू जो अभी 80 रुपए है, आपको 400, 450, 300 तक भी रेट किया। और ये टमाटर 200 से लेकर 300 तक था, अब 90 का है। और ये अदरक 320 रुपए किलो। 320 रुपए किलो। और ये 280 रुपए किलो। 280 रुपए किलो। फर्क नजर आया चीजों में? चलो, सब्जी तो सीजन वाइज सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है। सब्जी का महंगाई से तल्लक नहीं है। महंगाई का तल्लक ये आटा, दाल, चीनी, चावल, ये बेसिक। सब्जी तो सीजन के साथ सस्ती होती है, महंगी होती है। नहीं तो ये महंगी क्यों हो जाती हैं चीजें? इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी मटर जो है ये सिर्फ एक जिले का है ना, 1 या 2 जिलों का, और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है। जब पंजाब का आएगा तो ये 40 रुपए किलो आम हो जाएगा। आपने काफी चीजें खरीदी, मैंने देखा रेडी भरी हुई है आपके सामान की। चीजें मार्केट की निस्बत यहाँ पे मुआवजा करते हैं, कैसा लगता है? आप प्राइस वाइज पूछ रहे हैं, क्वालिटी वाइज? जी, प्राइस नो डाउट काफी मतलब मार्केट के मुकाबले में बहुत कम है यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं कि ये महंगाई कौन लोग करते हैं, किस तरह हो जाती है? इसका मतलब है कोई ताकतवर माफिया है जो कंट्रोल? जी बिल्कुल माफिया है। ये प्राइस कंट्रोल भी खुद ही करते हैं, उसको रिलीज भी खुद ही करते हैं। ये जो महंगाई है ये लोग खुद करते हैं, जब ये सप्लाई रोक देते हैं चीज़ों की प्रॉपर। मेरे ख्याल में, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बाहर से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मुल्क के अंदर सब्जियों की और फ्रूट की महंगाई का जिम्मेदार है। डॉलर हैज़ नथिंग टू डू विद इन्फ्लेशन विद इन द कंट्री। तो ये जो कहते हैं इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, चीजें सस्ती हैं महंगी हैं? सस्ती है, बिल्कुल मुनासिब रेट पे मिल रही हैं आज तो। मार्केट से बेहतर है। मार्केट ज्यादा महंगी है। अच्छा, बहुत ज्यादा महंगी है मार्केट। तो ये जो ये महंगाई कौन करता है? महंगाई तो ये वाम करती है खुद ही। हुकूमत महंगी करती है या माफिया महंगी कर रही है? ये तो पता नहीं, लोग तो यही कहती ना हुकूमत कर रही है, लेकिन हूँ ये दुकान उधर हमारी मार्केट है फैसल मार्केट, मटर ले 110 रुपए, उधर उन्होंने दिया 300 रुपए किलो। और यहाँ से कितने? 110 रुपए। 110 और मार्केट में 300 रुपए। अब जब हम आते हैं इतवार बाज़ार में, इस बाज़ार में जिसको लोग लंडा बाज़ार भी कहते हैं, सस्ता बाज़ार भी कहते हैं, जब आप इसका मुआवजा करते हैं मार्केटों के साथ तो कैसा लगता है? चीज़ें महंगे सस्ती? मार्केटों के साथ तो ये बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे रेट कुछ और है और बाहर कुछ और है। असल में जो लोग गरीब लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है यहाँ पे। आप जैसे बाहर जाते हैं, जो चीज़ बाहर आपको 5-10 हज़ार रुपये की मिलती है वो यहाँ पे आपको 1000-1500 रुपये की मिलती है। इस तरह यहाँ पे बहुत चेंजिंग है। सर्दियों में ये आपने भी कोई यहाँ से आप ड्रेस लेते हैं? जी, मैं अभी यहाँ से लॉन्ग कोट लिया है, तो बाहर वो चीज़ 10 हज़ार की होगी, यहाँ पे मुझे 4000 रुपये की मिली और काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। अच्छा, ये महंगाई क्यों होती है? ये आटा नहीं मिलता, अचानक चीनी गायब हो जाती है, ये क्या चक्कर है? ये तो बस कुछ लोग होते हैं जो बीच में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, उनकी वजह से काफ़ी लोग नुकसान में जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत भी परेशानी में आ जाती है और बहुत कम लोगों को चीज़ें मुयसर होती हैं। फ्रूट का क्या है इधर रेटों का? आपने को फ़र्क देखा मार्केट से और यहाँ से? डेफिनेटली सर, यहाँ पे तो बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि मैं आया हूँ रावलपिंडी से, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे जो क्वालिटी अशिया है बड़ी अच्छी है, और जो इनकी प्राइसेस हैं वो भी बड़ी रीज़नेबल हैं। अगर कंपेयर किया जाए पिंडी की मार्केट से, तो ये जो हमारी मार्केट है ना, ये बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है पाकिस्तानी अवाम के लिए।
اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں ایسا کام جو ہے راولپنڈی میں بھی کیا جائے, وہاں پہ بھی ایسے ہی کھولے جائیں بڑے بڑے, تاکہ ہم لوگوں کو بھی ریلیف مل سکے. نہیں وہاں پہ ہیں تو صحیح بازار. سر پھر بھی اگر کمپیئر کیا جائے وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت چھوٹی ہے, لمیٹیڈ ہے. یہاں پہ آپ آتے ہیں کم سے کم آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے پوری مارکیٹ وزٹ کرتے ہوئے. اگر آپ پنڈی کو کمپیئر کرتے ہیں تو 5 منٹ کی مارکیٹ ہے, وہاں پہ گنے چنے لوگ ہیں. بڑے بڑے چھاپر آپ نے بھرے ہوئے ہیں, یہ کیلا, یہ فروٹر ہے, یہ امرود بھی ہے. سستا ہے مارکیٹ سے؟ سستا ہے جی, بہت سستا ہے. کس طرح؟ مارکیٹ سے ادھر جو ہے ریٹ سستا ہے, اور ہم نے اس لیے جو ہے ادھر سے جو ہے خریداری کی ہے, تو ہم یہیں سے کرتے ہیں خریداری. نہیں مارکیٹ اور اس کا جو موازنہ کریں تو کتنا فرق ہے؟ تقریباً 30 سے 40 روپے کا فرق ہے کلو کا. کلو کے پیچھے جو ہے 30 سے 40 روپے کا فرق ہے. کلو کا, درجن کا؟ درجن میں بھی 30-40 روپے کا فرق ہے. یار یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے, کون کرتا ہے مہنگائی؟ پیچھے مافیا بیٹھے ہیں, مافیا کر رہی ہیں مہنگائی. مافیا لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, یہ سٹاک کر لیتے ہیں, پھر اپنی مرضی کا ریٹ ہوتا ہے ان کا. حکومت کو بہت زیادہ اداروں نے رپورٹیں دی دوسرے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے. آپ بازار سے ہر ہفتے سودا خریدتے ہیں, کیسا کوئی ریلیف ملا؟ دیکھیں جی باقی تو جو بازار ہے وہاں تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ اتوار بازار سے چیزیں نسبتاً سستی مل جاتی ہیں. جیسے اب یہ فش لی ہے جہاں سے مارکیٹ سے لیں تو یہ اگر 800-900 کی مل رہی ہے تو یہاں سے 700-750 کی مل رہی ہے. کلو کے پیچھے 150-200 روپیہ بچت ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم ادھر سے اتوار بازار سے ہی کوشش کرتے ہیں زیادہ خریداری کر لیں. گراسری بھی ادھر سے کر لیں, باقی چیزیں لے لیں, نسبتاً سستی ملتی ہیں مارکیٹ سے, اور بارگیننگ بھی اتنی نہیں کرنی پڑتی. اچھا مارکیٹ سے مہنگی کیوں ہے, یہاں پہ کیوں سستی ہیں؟ کیا یہاں پہ کنٹرول ہے, باہر کنٹرول نہیں ہے؟ ظاہر ہے یہاں پہ تھوڑا کنٹرول ہے. گورنمنٹ نے کچھ ایسے اپنے انسپیکٹر ویکٹر کیے ہوئے ہیں, ریٹ لسٹیں لگوائی ہوئی ہیں. اوپن مارکیٹ میں تو جس کی مرضی جتنا مرضی چیز ریٹ لگا لے اور لے لے, اور وہاں پہ تو بارگیننگ کا ایشو ہے کہ وہ ایک ریٹ بتاتے ہیں, ہم اسے بارگیننگ کریں 150 کم کریں, لیکن ہر بندہ تو بارگیننگ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ادھر آتے ہیں جہاں ریٹ لسٹیں لگی ہیں, ریٹ لسٹ کے حساب سے پیسے دیے اور سودا لے لیا, تو نسبتاً سستا ملتا ہے اور کافی بہتر ملتا ہے. اچھا جی یہاں پہ اب کیا فرق پڑا, کیونکہ انتظامیہ نے اس کو, میٹروپولیٹن نے کنٹرول کیا ہے, چیزوں کو استحکام دینا ہے, پہلے سے کم ہو جائیں قیمتیں, ہوئی ہیں قیمتیں کم؟ جی بالکل, کافی ریلیف ملا ہے عوام کو, اور زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ سی ڈی اے کا جو عملہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت کوپریٹیو ہے, اور صفائی کے لحاظ سے, باقی ریٹس کے لحاظ سے پوری کس طرح ریٹ کے, ذرا مجھے اس کی تفصیل بتائیں نا, کس طرح تفصیل سے جو ہے وہ جو سرکاری ریٹ ادھر کے چل رہے ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں, کوئی بھی فش اٹھا کے دیکھ لیں یا پولٹری دیکھ لیں, اس کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے. نہیں پہلے کتنی تھی فش, اب کتنی ہو گئی, پہلے کتنے میں مل رہی تھی؟ تقریباً جو ہے وہ 20 سے 50 روپے کا فرق آیا, 20 سے 50 روپے کا فرق آیا مختلف چیزوں میں سے. اگر اتوار بازار میں آپ آئیں, جمعہ بازار میں آئیں, منگل بازار میں آئیں, سب سے زیادہ خریداری جو ہے چکن کی بھی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ گاہک چکن کے لیے آتا ہے. چکن کی قیمتوں میں کتنا فرق آیا, پہلے کی نسبت کم ہوئے زیادہ؟ کافی فرق آیا ہے, کیونکہ پہلے 2-3 مہینے جڑے ہیں نا کافی تیز تھی, اس کی نسبت کافی گر گئی ہے ریٹ. ابھی کیا تیز تھا, کیا گر گیا, کوئی ریٹ بتائیں. ریٹ کم سے کم 50 روپے کا فرق پڑ گیا کلو کے پیچھے. پہلے 250 روپے, اب 210 روپے, 5 روپے پہ آ گیا. آپ نے اتوار بازار میں آ کے کیا کیا خریدا, اور ریٹ کے کتنے فرق ہیں مارکیٹ میں اور یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جو مارکیٹ کی جو ریٹ ہے جو اسلام آباد کے اور بازار کے ریٹوں میں, اس میں بالکل ڈیفرنٹ فرق ہے, کیونکہ جو اسلام آباد کے مارکیٹوں میں ریٹ ہے وہ دوگنا ہوتا ہے, ڈبل ہوتے ہیں تھوڑے. اور یہاں پر ہم آتے ہیں, اب میں خود ملازم نیوی کا, میرا خود وہ سیلری 20,000 تنخواہ ہے, کیونکہ میں وہاں سے آتا ہوں. ادھر ہماری بھی مارکیٹیں ہیں اور وہ بہت مہنگا ہے, سبزی یہ چیزیں وہ بہت مہنگے دیتے ہیں. پھر ہم یہاں منڈی پہ آتے ہیں, ادھر بازار پہ, تو بازار پہ ریٹ یہ ہے کہ 8 روپے 10 روپے سستا ہوتے ہیں, اس میں ہم بھی 400-500-600 روپے پھر منافع ہوتا ہے اس میں. تو ابھی جو ہفتہ تقریباً ہے اس میں ریٹ تھوڑے سے ڈاؤن ہو گئے. اس طرح سبزی بھی کبھی ہے, پیاز پہلے 75 کے تھے, ابھی پیاز وہ آپ جا کے دیکھ لیں کم سے کم 55 روپے کلو اور 60 روپے کلو بکتے ہیں پیاز. اسی طرح ہر سبزی پہ
आहिस्ता आहिस्ता रेट कमाना शुरू हुए। इसका मतलब है पहले कंट्रोल नहीं था, अब कंट्रोल हो गया है, क्योंकि चीनी भी तो थी 160 पे थी, अभी 90 रुपए पे। जी बिल्कुल, अभी मैंने खुद कल खरीदे 90 रुपए पे चीनी। वैसे बाहर जो लोग कुछ दे रहे, जिन्होंने स्टॉक किया 120 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, पर कल मैंने खुद लिए 90 रुपए किलो अपने मार्केट से। इस्लामाबाद के अपारा मार्केट बाजार जो है, इतवार बाजार, और यहाँ के जो बाजार है, इसी तरह इस सब में यहाँ पर रेट कम होते हैं। हम इसलिए वहाँ से होके इधर आते हैं ये इतवार बाजार में, क्योंकि रेट इधर कम है, 4-5 रुपए। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, मेरे कैमरे की वसादत से आप देखेंगे यहाँ पे आप मार्केट में, यहाँ पे इस मार्केट में आपको पोल्ट्री मिलेगी, यहाँ पे मछली मिलेगी, यहाँ पे आपको अंडा मिलेगा। अगर पिछले 3 महीनों का आप मुआवजा करें तो आपको हर एक चीज़ में कमी फील होगी। और इसी तरीके से अंडे को हम अगर देखें, मुर्गी को देखें और मछली को देखें, वजह क्या है? क्योंकि कारपोरेशन ने और वो इदारे जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी थी कि वो इस पे चेक एंड बैलेंस रखें, जगह जगह पे हर स्टॉल पे आपको वहाँ पे एक लिस्ट भी नज़र आएगी और लिस्ट पे जो है आपको रेट लिखे हुए नज़र आएंगे और उस रेट से हट के जो है वो कोई चीज़ नहीं बेची जा सकती। आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद ख़रीदारी करते हैं, ये क्यों होती है महंगाई? ये जो हुकूमत कहती है या वज़ीर आज़म कहता है कि जी माफिया है, वो चीज़ों को स्टोर करता है, सब्जियों को, फ्रूट को, रोज़मर्रा की चीज़ों को, ऐसा है? जी बिल्कुल है। ज़ाहिर है महंगाई तभी क्रिएट की जाती है ना कि जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मार्केट में चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर रेट्स ऑटोमेटिकली उसके हाई चले जाते हैं। तो इसमें मेजर जो रोल है वो गवर्नमेंट का ही है, और क्योंकि गवर्नमेंट अगर चेक एंड बैलेंस रखेगी, कंट्रोल रखेगी, तो डेफिनेटली ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो जैसे इस्लामाबाद में चीज़ें अभी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं यहाँ पे, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है। जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो वहाँ पे प्राइसेस हाई चली जाती हैं। आप पिंडी और इस्लामाबाद में एक कंपैरिजन कर ले, जो पिंडी के जो दूसरे छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पे रेट्स बेहतर मिलते हैं आपको, लेकिन अगर आप नॉर्मल कमर्शियल मार्केट चले जाएं, सदर चले जाएं, वहाँ पे आपको हाई रेट्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पूछ गछ होती नहीं है, उनसे कोई पूछता नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। नाज़रीन, सर्दियों की आमद है, अभी बारिशें नहीं शुरू हुई लेकिन कुछ दिनों के बाद सर्दी बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतवार बाज़ार में, जुम्मा बाज़ार में, मंगल बाज़ार में लोग जो है यहाँ पे इन जगहों पे वो कपड़े लेने के लिए, लोग इसको लंडा बाज़ार भी कहते हैं, लंदन बाज़ार भी कहते हैं, बहुत कुछ इसके नाम हैं, लेकिन ज़रूरियात हैं आम आदमी की। गरीब आदमी इस वक्त जो है अपनी सर्दी को काबू करने के लिए यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं। अगर आप कैमरे की वसादत से देखेंगे, हर स्टॉल पे आपको रश नज़र आएगा। मेरी बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी लोग जो हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी सर्दियाँ आती हैं लोग किस बाज़ारों का रुख करते हैं, इसकी ख़ास वजह हो? इसकी ख़ास वजह ये है कि आम जो दुकानों पे चीज़ें 10,000 की जैकेट बिक रही है, वो यहाँ पे 500,000 की मिल रही है, तो फिर रुख तो करेंगे ना आवाम। यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं। लंडे की जो चीज़ है ना, ये ओरिजिनल है, ठीक है। वो समझदार गाहक जितना भी है वो समझता है इन चीज़ों को। वो बाहर जो है ना, ये अभी वो सनट्रोजर कहते हैं कि क्या, वहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार की जैकेट 15,000 की, वो यहाँ पे आपको 500, 1000, 800 की मिलेगी, तो फिर रुख तो करेंगे गाहक। नाजरीन, यहाँ पे हम आए हैं कि लोग इसको मंगल बाज़ार, इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार भी कहते हैं, लंदन बाज़ार भी कहते हैं, लंडा भी कहते हैं। क्यों आते हैं लोग? क्यों आते हैं लोग ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे क्यों आते हैं? यहाँ सर इसलिए आते हैं ना, यहाँ पे ना 100 से लेके ना मतलब हर क्वालिटी का माल मिलते हैं। 100 वाला, 300 वाला, 50 वाला, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें लेते हैं, जिनका मार्केट में रेट ज़्यादा होता है 5,000, 6,000, वो यहाँ उनको 1000, 1500 मिलती है, इसलिए यहाँ रश होता है यहाँ ज़्यादा। ये वाली जैकेट जो आपने पहनी हुई है, ये इधर की जैकेट है या ये भाई ये लंदन की है। अच्छा, लंदन के तो लोगों ये हम जो माल लेते हैं ना, हम मुल्कों के हिसाब से लेते हैं। ये इस मुल्क का माल है, ये इस मुल्क का माल है, फिर हम उस मुल्क का उठाते हैं। नहीं तो उसमें से छांटी करके इस तरह के साफ सुथरे भी होते हैं? साफ सुथरे बहुत होते हैं हमारे पास। साफ सुथरे पर हम अलग कर देते हैं, फिर उसमें 3-4 क्वालिटियाँ निकालते हैं।
मसलन अगर ये होती तो ये कितने की है? ये हम बेचते हैं तो हम ये वाली ये जो मैंने पहनी है ना ये हम यहाँ बेचते हैं 2500 3000 तक बेचते हैं। तो मार्केट में ये चीज़ें यहाँ तो नहीं मिलती। यहाँ आपको कॉपी मिलेगी, इनकी कॉपी जो मिलेगी आपको समझो कॉपी इसकी 6-7 हज़ार मिलेगी। इसकी कॉपी जो यहाँ वो भी चाइना की होगी, ओरिजिनल नहीं मिलेगी। आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? कुछ मिला? जी मैं भी इंटरव्यू देखता हूँ। अच्छा जी क्या लेने आए हैं? कुछ कोई और कोट टाइप की चीज़। ओवरकोट आप तो पहले से तैयार होके आएंगे, पहन के जाएंगे? जी शायद हो अच्छा यहाँ पे चीजें सस्ती होती हैं मार्केट से? जी सस्ती होती हैं जी हाँ, काफ़ी बेहतर है। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो अपनी शॉपिंग इसी बाज़ार से करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ मियाँ बीवी बड़े इत्तेफाक के साथ प्यार के साथ यहाँ पे ख़रीदारी करने आए। अच्छा जी आम आदमी की यहाँ पे ज़रूरत है, सर्दियों को रोकना है और एक मिडिल क्लास का आदमी इन चीज़ों को तरजीह देता है, क्यों? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। असल में ये बंदे की अप्रोच में इसकी प्राइस गो के अभी लंडा भी बहुत महंगा हो गया है, जो आम आदमी है उसकी पहुंच से बाहर है, मगर चले फिर भी बंदे की वो एक अप्रोच है, इस पे बंदा इजीली इसको सर्दियों की वजह से अपनी प्राइस को कंट्रोल करते हुए ये चीज़ ख़रीद सकता है बस। अच्छा जी ये भी इसलिए महंगा हो गया, कहते हैं कि जिन के पास वसाइल होते हैं वो बड़ी बड़ी लॉट लेके रख लेते हैं, फिर अपनी मर्जी से बेचते हैं। जिस तरह बाकी चीज़ों में महंगाई हो जाती है, अभी कंट्रोल किया तो चीज़ें कम हुई। जिस तरह चीनी 160 पे थी अभी 90 पे। बिजनेस है ना, देखें बिजनेस को आपने जब करना है ना, बिजनेसमैन तो अपना फ़ायदा देखते हुए काम को करेगा ना। मुझे एक चीज़ लॉट में उठा के उसको फिर आइटम वाइज बेचूंगा तो मुझे उसमें पैसे मिलेंगे ना। तो हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। हमारे पाकिस्तान माफिया है? हाँ माफिया क्यों नहीं है, माफिया है तो हमारे मुल्क के ये हालात हैं। अगर ना होता तो फिर हर आदमी खुशहाल ना होता। आम आदमी ख़ासतौर पे एक खातून खाना जो होती है वो घर का निज़ाम चलाती है, ये महंगाई होती क्यों है? महंगाई का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जिस तरह हम लोग शॉपिंग करने के लिए आते थे तो एक दुकानदार अगर आपको चीज़ पसंद आ गई है तो वो हमें दे देते थे कि हमारे रेट कम कर लेते थे। अभी हमने ये बात नोट किया है कि एक दुकानदार से लेके आप आखिर तक पूरे बाजार में फिरें, सबका एक ना फिक्स प्राइस हो गया हुआ है, एक का हो गया हुआ है। आप अगर उन्होंने कहना अगर आपने लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो आप जाएं। ये एक चीज़ हम लोगों को महसूस हुई बहुत ज़्यादा, पहले ऐसे नहीं होता था। दूसरा हम अपने रेंज को देखते हैं कि हमारी रेंज कम है तो हम इस साइड पे आएँ, लेकिन बाज़ औक़ात हमें यहाँ पर भी एक उसमें नहीं मिलती चीज़ तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं। क्या लिया है? घी और चीनी। अच्छा किस तरह मिला? 80 रुपये किलो, 25। अच्छा और ये 260 है मेरे ख्याल से। ये है वो चीनी, आप मार्केट में इसको 160 रुपए खरीदते रहे। फर्क है चीज़ों का यहाँ पे? हाँ जी मसला फ़र्क बाज़ार में बहुत ज़्यादा रेट है इनका, बाजार में ज़्यादा रेट है यहाँ पे। हाँ जी काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि घी में वाज़ह फ़र्क है, चीनी में वाज़ह फ़र्क है, तो इसलिए हम इधर आ गए हैं स्टोर पे। 60 रुपए किलो चीनी थी, अब 90 रुपए है, 85 रुपए है। तो ये कोई कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा रोक लिया था? माफिया? वजीर आजम कहता है माफिया है ज़ख़ीरा। वजीर आजम की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आगे जो लोग हैं ना वो बेईमानी कर रहे हैं ना, माफिया वाले लोग हैं। और देखें ना कि एक बंदे का काम तो नहीं है, हम सब मिल के ये संभालेंगे ना। आपका क्या ख्याल है? जी यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें मिलती हैं मैं अक्सर यहाँ से लेने के लिए आती हूँ, बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल दुकान पे जाते हैं ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं ये चीज़ें। ये जो मुझे चीज़ नज़र आई है यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर की चीज़ों में और एक नॉर्मल शॉप से जब मैं लेती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे देते हैं। वहाँ पे जो रिटेलर्स हमारे हैं ना वो भी ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि ख़ुद से भी प्राइसेस ज़्यादा कर देते हैं। नाज़रीन ये स्टोर है जुम्मा बाज़ार इतवार बाज़ार का, और इस बाज़ार में ये स्टोर में आप देखें वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। सुबह से ये लोग चीनी दे भी रहे हैं, इसके बावजूद पीछे से स्टॉक आ भी रहा है। और ये चीनी जो है आपके पास यहाँ पे 85 रुपए की किलो के हिसाब से दी जा रही है, और यही चीनी है जो बाज़ार में अगर आप इससे पहले देखते 160। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, कौन लोग थे जो स्टोरेज करके। और ये देखें आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये घी है जी, ये स्टोर के अंदर आपको मिल रहा है। इसका और बाहर का फ़र्क अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए का फ़र्क है।
नाजरीन, यहाँ पे बाज़ार के अंदर CDA का एक ऑफिस है जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर और उसके साथ दीगर अफसरान भी बैठते हैं। उन्हीं के एक नुमाइंदे मेरे पास मौजूद हैं जो यहाँ पे CDA की नुमाइंदगी करते हैं। बाज़ार के रेटों में, मार्केट के रेटों में जब हम देखते हैं कितना फ़र्क है और आप किस तरह इस चीज़ को, रेट को कंट्रोल करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम है। आप बाहर मार्केटों में जाके देख लें, वहाँ की निस्बत यहाँ पर तकरीबन 70% कम रेट होते हैं। और यहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है कि जो इस चीज़ को देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो हम लोग एक दिन पहले रेट लगा देते हैं कि उसी रेट के ऊपर चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं। नहीं मतलब सब्जियों और इसका और बाकी चीज़ों का, आप फलों का मुआजना करें तो वो कैसे? जी आप खुद जाकर देख लें कि बाहर फलों के और सब्जियों का जो रेट है यहाँ पर कम से कम 70% जो है ना उनसे कम है। यहाँ पर कंट्रोल कैसे करते हैं आप? रेट लिस्ट देते हैं, क्या करते हैं? रेट लिस्ट हम खुद करते हैं। यहाँ पर ज़िले में इंतज़ामिया और हमारी जो MCI के AD साहब हैं उनके तावन से जो है ना यहाँ पर रेट लिस्ट हम सुबह पूरी टीम हमारी जो रात को मंडी में जाती है तो वहाँ से रेट मुंतखब करके तो फिर सुबह हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। रेट की लिस्ट जो आप देते हैं, अगर उस रेट लिस्ट में अगर कोई उस पर अमल नहीं करता तो फिर आप लोग क्या करते हैं? जो उस पर अमल नहीं करता उसका हम जिसका चालान करते हैं तो उसका जो है ना स्टॉल एक दिन के लिए मुअत्तल कर देते हैं। फिर उसके बाद जो साहबान AD हमारे जो हैं वो उसके ऊपर जुर्माना करते हैं जो 2000 से लेकर इंक्वायरी करते हैं। बार एक बंदा ये काम करता है फिर तो उसको कैंसिल कर देते हैं। जो बार करते हैं वो फिर हम फाइल बना के ऊपर भेजते हैं तो वो स्टॉल उसका ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ये जो बाकी चीज़ें हैं, दालें हैं, स्टोर का सामान है, जी वो भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना यहाँ पर आटा जो 1100 रुपये में मिल रहा है और चीनी यहाँ पर जो है ना सब्सिडी जो गवर्नमेंट उस पर दे रही है वो 90 रुपये किलो से यहाँ पर वाफर मिकदार में मिल रही है। जी 85 और 90 यहाँ पर में वाफर मिकदार में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या था कि आपको बताएं कि मार्केट में जो रेट हैं और ये अतवार बाज़ारों में जहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल होता है, इदारों का कंट्रोल होता है, उनकी रेट लिस्टें होती हैं, कितना फ़र्क होता है। आपने मुख्तलिफ जो यहाँ पे ख़रीदार थे सबकी आपने बातचीत सुनी तो नतीजा क्या निकला कि वो लोग, आम आदमी भी समझते हैं कि माफिया जो है वो किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद मसनूई महंगाई पैदा करता है। हुकूमत इक़दाम तो करती है लेकिन ये चीज़ें तब ख़त्म होंगी जब हम सब ने मिलकर, आवाम के साथ साथ इदारों ने हुकूमत के साथ मिलकर इनका मुहासबा करना होगा, तभी आपकी ये मसनूई महंगाई जो है वो ख़त्म होगी। आज यही बात सब लोगों ने कही कि जब मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पे इतमाद का इज़हार किया गया, हुकूमत पे किया गया, लेकिन इक़दामात को सख्त करने की भी बात की गई, इदारों के ताउन की भी बात की गई, उनके किरदार पे भी बात हुई। यही हमारा प्रोग्राम है। यकीनन आने वाले वक्त में बेहतर होगा, इदारे बेहतर काम करेंगे, यकीनन आवाम को वो सब चीज़ें सस्ते रेट पे मिल सकेंगी जिसकी ख्वाहिश वज़ीर आज़म कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। इसी के साथ ही असमत आशवानी को इतवार बाज़ार इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।